कोरोना के खिलाफ जंग जीतकर मुस्कुराई जिंदगी। रमेश इवनाती को उत्साहपूर्ण माहौल में किया गया डिस्चार्ज। फिलहाल अब नहीं कोई कोरोना पॉजिटिव। नगरवासियों ने चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ को दी बधाई। कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट। पुलिस टीम लगातार फील्डिंग में, वाहनों की चेकिंग, तफरीह वालों को समझाइश और वार्निंग। और गर्मी भी पूरे शबाब पर। आग लगने की सूचना पर दौड़ी दमकल, पाया काबू। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। आइसोलेशन वार्ड में भर्ती रमेश इवनाती की जांच रिपोर्ट का सभी को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि उनके पुत्र किशनलाल की मृत्यु के बाद जिले में भय का वातावरण था। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई और रमेश भाई को उत्साहपूर्ण वातावरण में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। एक बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का पूरी तरह स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होना जिला प्रशासन, अस्पताल प्रबंधन, चिकित्सकों तथा नर्सिंग स्टाफ के लिए अभूतपूर्व उपलब्धि है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतकर डिस्चार्ज हुए रमेश भाई को सभी ने खुशी से बधाई दी। इस अवसर पर कलेक्टर सौरभ सुमन और एसपी विवेक अग्रवाल भी मौजूद थे। राहुल भाई बताइएगा, आपको जिला अस्पताल में आपकी जो सेवा किस तरीके से की गई? अच्छी सेवा करेगी जी। हाँ। पूरे डॉक्टर नर्स वगैरह, डॉक्टर नर्स पूरे। हाँ, कैसा लगा आपको? बिल्कुल अच्छा लगा मेरे को, तो घर जैसा लगा। घर जैसे। हाँ। और आप क्या संदेश देना चाहेंगे सब कोरोना फाइटरों को? आशीर्वाद देंगे, सब अच्छे हो, सब ठीक हो, स्वस्थ हो। बिल्कुल बिल्कुल आशीर्वाद देंगे। बड़े बड़े विकसित देश जो आधुनिक मेडिकल साइंस के तुर्लमखां बनते थे, वहां कोरोना से लगातार बढ़ते आंकड़े जहां एक ओर इस महामारी की भयावहता बताते हैं, तो वहीं हमारे देश में राजनीतिक नेतृत्व की दूरदर्शिता, हमारे चिकित्सकों में मौजूद संवेदनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा साबित करती है कि हम खास है। फिर भी जाने क्यों हमारे देश के नेता और धनाढ्य इलाज कराने विदेश भागा करते थे। मौजूदा वैश्विक हालात और देश के उपचार रिकॉर्ड को देखें तो साफ है कि विदेशों की तरफ अब शायद ही कोई जाना चाहे। छिंदवाड़ा जिला प्रशासन और चिकित्सा स्टाफ ने खुद को बेहतर साबित किया। थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें आप लोग अपना, बहुत पास बैठ के। रमेश इवनाती को सकुशल घर विदा करते हुए कलेक्टर सौरभ सुमन ने आगे भी बेहतरी की उम्मीद जताई। साथ ही मीडिया कर्मियों सहित सभी को सावधानी बरतने का आग्रह भी किया। क्या और किया जाएगा यहाँ पे?
नहीं, अभी तो खुशी की बात है हम लोगों के लिए कि ये विशेष प्रकार के पेशेंट थे जो सबसे लंबी अवधि से पॉजिटिव आ रहे थे। लगातार कई रिपोर्ट इनके पॉजिटिव आए, फिर हमने 2 बार इनका सैंपल लास्ट में कंफर्म करने के बाद आज इनको यहाँ से डिस्चार्ज किया है। और वर्तमान में मतलब मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि छिंदवाड़ा ज़िले में फ़िलहाल कोई भी एक्टिव पेशेंट नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में चूँकि प्रतिदिन सिम्टोमेटिक लोग हैं जिसका सैंपल भेजा जा रहा है, तो आगे कभी भी फिर पॉजिटिव मरीज़ आ सकते हैं। इसलिए आप लोगों के माध्यम से अपील है कि लोग अपनी सतर्कता बनाए रखें। आप लोगों से भी अपील है कि कवरेज करते हुए खुद की सुरक्षा का ध्यान रखें। तो ग्रीन जोन में कब तक आ जाएगा छिंदवाड़ा, कुछ विशेष? देखिए, उसकी अर्हता अब छिंदवाड़ा ज़िले ने पूरी कर ली है, क्योंकि वो भारत सरकार से सूची जारी होती है। तो जब सूची जारी होगी उस समय की स्थिति में क्या परिस्थिति रहेगी कहना मुश्किल है, लेकिन आज के डेट में हम लोगों का ग्रीन जोन में होने की पूरी अर्हता पूर्ण है। थैंक यू। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे हाई रिस्क मुहाने पर है वो लैब टेक्नीशियंस जिन पर सैंपल कलेक्शन की जिम्मेदारी है। शुरुआत में जब सैंपल एकत्र करने में 4 कर्मचारियों की ड्यूटी लगी तो मैदान में केवल एक ही टिका। आइए हम आपको मिलाते हैं उस कोरोना वॉरियर से जिसने कोरोना का सबसे करीब रहकर सामना किया, लैब टेक्नीशियन योगेश राय। मैं योगेश राय डेजिग्नेशन में लैब टेक्नीशियन हूँ। जैसे कि अभी पता है कि शहर में 5 पॉजिटिव निकले हुए हैं। चूँकि हम लोग और हमारी जो कलेक्शन टीम है, हमने विगत 1-1.5 महीने से हमने लगभग 400 सैंपल कलेक्ट किए, जिसमें 5 पॉजिटिव भी आए और जिनका समथिंग 25 बार हम लोगों ने कलेक्शन भी किया। हमें बहुत खुशी हुई कि आज हम इस स्तर पर पहुँचे कि आज हम अपने ज़िले को कोरोना मुक्त कर पाए। आई होप कि हम उम्मीद करते कि आगे ऐसी घटना ना हो। सजग रहें, अवेयर रहें और उम्मीद करते कि आगे से ऐसा नहीं हो पाए। आपको कोई झिझक या जी, जब मैं यहाँ अपॉइंट हुआ था तब पहले दिन पहला पॉजिटिव आया था, दूसरे दिन दूसरे पॉजिटिव आए थे, तीसरा दिन किशन लाल थे वो एक्सपायर हो गए थे, और चौथे दिन की हिस्ट्री ये थी कि मेरे साथ में जो 4 लोग अपॉइंट हुए थे 3 लोगों ने रिज़ाइन दे दिए। पहले के 10 दिन तो मुझे थोड़ी सी हिचक हुई, लेकिन आई होप कि मेरी मदर भी इस विभाग से है तो मुझे काफ़ी उन्होंने मोरल सपोर्ट दिया। मैडम ने सिविल सर्जन मैडम ने काफ़ी सपोर्ट किया, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। तो दैट्स इट, आज हम ये टारगेट को अचीव कर पाए कि आज हम 400 सैंपल कलेक्ट कर चुके और उसके बाद भी हम सेम इट इज़ खड़े हुए। यही कहना चाहूँगा कि बस आगे कुछ ऐसा और ना हो और डरने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी रखना है लोगों के साथ में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। मैं अभी कलेक्शन वर्क में है मेरा, तो अभी मैंने देखा प्राय पेशेंट के टच में रहा मैं, कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं। प्रोफेशनल किट पीपी किट का प्रोटेक्शन लिए हम लोगों ने, प्रॉपर कलेक्शन किए और ICMR जबलपुर भेजा गया सैंपल। इसमें कोई डर या झिझक की बातें हैं नहीं। इसमें आप प्रोटेक्शन ले रहे हैं, सेफ़ हैं आप, मतलब पेशेंट से व्यवहार अच्छा रखें, प्लस सैंपल कलेक्शन में कोई आपको दिक्कत नहीं है। आप प्रोटेक्शन में है तो कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। और खुशी है कि ये सारे पेशेंट जो यहाँ एडमिट थे, जो आइसोलेशन विभाग में एडमिट थे, वो ठीक हो के गए। उस बात का हम प्राउड करते हैं और आशा करते हैं कि हमारा जो छिंदवाड़ा है ग्रीन जोन में आ जाए, ये हमारी आशा है। जहां एक और अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड और इटली जैसे देशों में मेडिकल साइंस बौना दिखाई दे रहा है, वहीं छिंदवाड़ा जिले में कुशल प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच चिकित्सा विभाग ने कोरोना पीड़ित बुजुर्ग को स्वस्थ करके सचमुच एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। नगर के बुद्धिजीवियों, जनप्रतिनिधियों व प्रबुद्ध नागरिकों ने कोरोना वॉरियर्स को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की है। आज छिंदवाड़ा नगर सहित जिले के लिए बड़ी सुखद सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई। किशन लाल जी जो कोरोना से ग्रस्त थे, उनकी मृत्यु के पश्चात रमेश और गोकुल 2 लोगों के बीच में पॉजिटिव कोरोना पाया गया था। गोकुल की रिपोर्ट विगत दिनों आ गई थी नेगेटिव के रूप में। अब रमेश की रिपोर्ट आज हमें प्राप्त हुई, वो भी नेगेटिव कोरोना से मुक्त हो गए हैं।
और कोरोना से आज हमारे लिए सुखद सूचना यह है कि आज हमारा छिंदवाड़ा जो है कोरोना से मुक्त हुआ है। ग्रीन जोन में आने के लिए उसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं, उस प्रक्रियाओं का पालन होने के बाद पश्चात ग्रीन जोन में हमारा छिंदवाड़ा आ जाएगा। मैं इस अवसर पर उन सभी परिवार को और छिंदवाड़ा नगर सहित जिलेवासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि इसी प्रकार से हम लोग व्यवस्थाओं का पालन करते हुए, लॉकडाउन का पालन करते हुए और पूर्ण रूप से अपने आप को सुरक्षित रखें, घरों पर रखें और डिस्टेंस बना के रखें, मुंह पर मास्क लगा कर रखें। इसी प्रकार की सारी सूचनाएं, हाथ को बार बार साबुन से धोएं, जो बातें हमें बताई जा रही है उनका अगर हम पालन करते रहेंगे, हमारे भारत की माटी में इस प्रकार के गुण हैं कि ये कोरोना अपने आप यहाँ से और छूमंतर हो जाएगा और पूर्ण रूप से फिर से हमारा देश और अपने विकास की गति पर दौड़ेगा। पुनः शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज बड़े हर्ष का विषय है कि छिंदवाड़ा आज कोरोना मुक्त हुआ। मैं हमारा नगर निगम प्रशासन, हमारे स्वास्थ्यकर्मी, हमारा जिला प्रशासन और सभी जो कोरोना वॉरियर्स जो काम कर रहे थे उनको बधाई देना चाहता हूं। दिल से बधाई देता हूं, छिंदवाड़ा की जनता की ओर से बधाई देता हूं, माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी की ओर से बधाई देता हूं। ऐसा सौभाग्य छिंदवाड़ा को प्राप्त हुआ है कि आज हम कोरोना मुक्त हो चुके हैं। मैं सभी से अपील करना चाहता हूं, जैसे आपने यथाशक्ति अपनी रखी है अभी तक लॉकडाउन के पीरियड में पूरा पालन करते हुए, वैसे ही आगे भी सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी मास्क लगाने से लेकर जो भी प्रावधान स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए हैं उसका भरपूर पालन करें। और पुनः मैं सभी छिंदवाड़ा वासियों से निवेदन करता हूं कि जैसा कि हम पहले से लॉकडाउन के समय से रहते आए और भी आगे सचेत रहते हुए इस कोरोना से मुक्ति पाने के लिए हमेशा अपने आप को सजग रखेंगे। माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के प्रयासों से जो भी असहाय परिवार छिंदवाड़ा ज़िले भर के हैं, छिंदवाड़ा शहर के भी हैं, उन्हें जो मदद पहुंचाई जा रही है उसका मैं उनका शत आभार व्यक्त करता हूं। और नकुलनाथ जी की ओर से जो छिंदवाड़ा में आने वाले समय में जो भी और मदद होगी वो सब असहाय परिवारों को पहुंचाई जाएगी, जिसके लिए वो दोनों हमारे नेता द्वय काफ़ी सचेत हैं और हर पल पल की जानकारी वो छिंदवाड़ा ज़िले की ले रहे हैं। मैं उनका शत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो यहाँ ना आते हुए भी लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति पूरी यहाँ पर दर्ज करा दी। कोरोना ने जब महामारी का रूप लिया उससे अछूता छिंदवाड़ा भी नहीं रहा। छिंदवाड़ा में 5 कोरोना पीड़ित मरीज मिले। शासन प्रशासन, डॉक्टर्स, नर्सेस और अन्य सभी की प्रयासों से, छिंदवाड़ा ज़िले की अन्य सामाजिक संस्थाओं के भी प्रयासों से आज अंतिम मरीज रमेश कुमार भी कोरोना से स्वस्थ होकर अपने घर लौट रहे हैं। ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय भी है और साथ में हिदायत भी है कि इस ऐसी ही भावना के साथ, ऐसी ही सावधानी के साथ हम आगे भी रहें, जिससे छिंदवाड़ा हमेशा कोरोना मुक्त हो। और गुरुद्वारा सेवा संघ समिति छिंदवाड़ा की, जिसके अंतर्गत बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं ने सहयोग दिया, जो विगत 50-55 दिनों से भोजन व्यवस्था मुहैया करा रही थी, उन सभी की ओर से भी अपील करते हैं कि भाई सभी सावधानी बरतें और छिंदवाड़ा को सदैव कोरोना मुक्त रखें। साथ ही हम गुरु महाराज जी के आगे अरदास करेंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र जिन लोगों ने इस पूरे प्रयासों में, इस पूरी प्रक्रिया में सेवा दी है, भाग दी है, अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप सहयोग दिया, उन सभी को भी स्वस्थ रखे और उनकी सेवा भावना पूरे छिंदवाड़ा के काम आए। हमारे डॉक्टर्स या नर्सेज या शासन प्रशासन की ओर से मिलते हैं कोरोना से सावधानी के लिए। सारे प्रयास तो किए जा रहे हैं, किंतु अवेयरनेस ही एक बड़ा प्रयास बचा है जो हम सबको मिलकर करना है। अगर हम उन निर्देशों का पालन करें और पर्याप्त सावधानी बरतें तो हम लोग सदैव स्वस्थ रहेंगे और सदैव स्वस्थ रहेंगे, ऐसी कामना करते हैं। स्वामी विवेकानंद विचार मंच पहले बधाई देता है छिंदवाड़ा के जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, जिन्होंने कोरोना के जो इतने खतरनाक पेशेंट थे उनको ठीक कर दिखाया। वो स्वयं भगवान की भांति, महादेव के जैसे, भोलेनाथ के समान उनने जो लोगों की रक्षा कर रहे हैं वो हमारे लिए, छिंदवाड़ा वासियों के लिए भगवान तुल्य हैं। और पुलिस प्रशासन ने जो शहर के अंदर जो बहुत अच्छी व्यवस्था बना के रखे, उनका भी हम विवेकानंद विचार मंच की ओर से धन्यवाद देते हैं। और नगर के जनमानस से हमारी अपील है कि छोटे बच्चे 10 साल की कम उम्र के, उनको लेके बाहर ना निकलें और 60 साल के जो बुज़ुर्ग हैं, 60 साल के ऊपर के, वो भी बाहर ना निकले। इससे क्या है, ये ना सोचे कि हमारा छिंदवाड़ा कोरोना मुक्त हो गया है। संक्रमण कहीं से भी आ सकता है, बाहरी लोग कई आ रहे जा रहे हैं, कई लोग छुप के भी बैठे हो सकते हैं, कुछ असामाजिक तत्व भी गतिविधियों में लगे हुए हैं, ये अपन न्यूज़ चैनलों में आपके द्वारा जो पता चलता है। तो ये जनमानस से हमारा निवेदन है
कि सैनिटाइज़र का उपयोग करें, बार बार हाथ धोएं, बाहर से आके बच्चों को न छुएं, परिवार में बाहर से आने के बाद हाथ धोएं और साफ़ सफाई से रहें, क्षेत्र को भी साफ़ सफाई से रहें। सर्दी खांसी होने पर डॉक्टरों को दिखाएं, आसपास के क्षेत्र के जो डॉक्टर उनको दिखाएं, जिला चिकित्सालय खुला हुआ है उनको दिखाएं। और सभी से निवेदन है कि शहर में ज़बरदस्ती बिना काम के कोई भी बाहर न घूमे, और घूमें तो मास्क लगा के घूमें, निश्चित समय पर घर चले जाएं और जो प्रशासन ने समय तय किया है उसका पालन करें। ये स्वामी विवेकानंद विचार मंच आपसे कामना करता है, अपेक्षा करता है। जय श्री राम। मैं पूरे छिंदवाड़ा ज़िले के जिला प्रशासन और जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, इनकी मैं अंजुमन कमेटी छिंदवाड़ा की जानिब से, मुस्लिम आवाम की जानिब से तहे दिल से इन्हें मुबारकबाद देता हूं। और इन्होंने जिस तरीके से जिला प्रशासन ने लॉकडाउन का गंभीरता से पूरे ज़िले की आवाम को पालन करवाया और जिसके नतीजे हमें देखने को मिल रहे हैं, और इनका भरपूर मदद डॉक्टर्स ने और नर्सिंग स्टाफ ने किया, जिसकी वजह से आज हमारा छिंदवाड़ा ज़िला कोरोना की एक बहुत बड़ी जंग जीत चुका है। हमारे जो अभी छिंदवाड़ा में जो कि ऑरेंज जोन था, और एक आखिरी पेशेंट जो रमेश जो पहले पॉजिटिव थे, अभी दोनों रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई हैं और उम्मीद है कि 2-3 दिन में छिंदवाड़ा ज़िला हमारा जो है ग्रीन जोन में आ जाएगा। तो इसके लिए जिला प्रशासन, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ का मैं तहे दिल से अंजुमन कमेटी की जानिब से उन्हें मुबारकबाद देता हूं कि बहुत अच्छे से आपने छिंदवाड़ा ज़िले को डील किया और यहां तक आपने ग्रीन जोन तक छिंदवाड़ा को लेके आया। लेकिन मैं छिंदवाड़ा ज़िले की पूरी आवाम से, छिंदवाड़ा शहर की आवाम से निवेदन करता हूं कि ग्रीन जोन में भले ही हम आ गए हैं, लेकिन हमें उसके बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लॉकडाउन का गंभीरता से पालन करना है, ताकि ग्रीन जोन जो है फिर से ऑरेंज जोन में और रेड जोन में न तब्दील हो। हमें ऐसे ग्रीन जोन बनाए रखना है, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लॉकडाउन का गंभीरता से पालन करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएमएचओ डॉक्टर प्रदीप मोजेस ने कहा कि अभी हमने एक मैदान ही जीता है, पूरा युद्ध नहीं, लिहाजा सावधानियां जरूरी है, भयभीत ना हो पर लापरवाही भी न बरतें। देखिए, आज जो पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है, ये बड़े लंबे समय से हमारे पास अस्पताल में था। इसके करीब करीब 5 सैंपल्स हमने लिए हैं, फिर 2 सैंपल रेगुलर नेगेटिव आए हैं, तो अब इसको डिस्चार्ज कर दिया है। अभी ये कंटेनमेंट जोन में रहेंगे, 14 दिन तक इनके घर पे ही रहेंगे। ये इनकी बराबर रेगुलर हम चेकअप कराएंगे इनके घर पे टीम भेज के। और ये आज की तारीख में खुशी के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि छिंदवाड़ा ज़िले में कोई भी नॉट ए सिंगल पेशेंट ऑफ कोरोना हमारे पास है यहाँ पर। और हमने जो 5 पेशेंट्स हमारे पास आए थे, उसकी जंग अच्छी तरह से जीती है। अब कोशिश यही हो रही है कि हम सभी सजग रहें और फिर कोई नया केस नहीं आ जाए, नहीं तो फिर लंबे समय तक हमको 30-31 दिन तक फिर उसके से जूझना पड़ेगा। और आज की तारीख में छिंदवाड़ा में एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं है, ये बहुत एक अच्छी बात है। ग्रीन जोन डिक्लेयर हो जाएगा 4 से 5 दिन के अंदर। सर, ये जो बाहर से जो आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, तो क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनके लिए क्या है सर? देखिए, ये बॉर्डर पे इनका चेक किया जा रहा है, इनको सभी को, और इस क्वारंटीन भी किया जा रहा है। क्वारंटीन इसलिए किया जा रहा है कि बाय द वे कोई सिम्टम इनमें नज़र आ जाए तो तुरंत इनकी जांच हो जाए और कोई ऐसा संभावित कोई पेशेंट हो वो निकल के सामने आ जाए। जबलपुर कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी ने पिछले छिंदवाड़ा दौरे के दौरान उम्मीद जताई थी कि छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में भी जून के दूसरे हफ्ते तक लैब में टेस्टिंग प्रारंभ हो जाएगी। कोरोना से जंग जीतकर घर लौट रहे रमेश भाई की विदाई के वक्त मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जीवी रामटेके ने खुशी जाहिर की, सावधानी बरतने को कहा, साथ ही लैब के कार्य में प्रगति बताई। आज के लिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, इस हिसाब से कि ये जो पेशेंट है हमारा, ये सेकंड पेशेंट था। पहला वाला पेशेंट अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हुआ था, बट ये उनके पिताजी है जो पहले वाले पेशेंट के थे, और ये काफ़ी दिन तक अपने पास भर्ती रहे। इसीलिए भर्ती रहे क्योंकि पूरा इनका जितनी बार हमने टेस्ट किया, भले ही ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं रहे, जितनी बार हमने टेस्ट किया हर बार उनका पॉजिटिव आता था। ये वन ऑफ द रेयर केसेस होता है कोविड-19 के हिसाब से, वर्ल्ड के हिसाब से, कि ज़्यादा दिन तक पॉजिटिव रहता है। इसका कारण ये कह जाते हैं कि उसका वायरस तो मर जाता है, लेकिन थोड़े से टुकड़े बढ़ जाते हैं कीटाणु के, जो टेस्ट को हमेशा पॉजिटिव देते रहते हैं। अगर वो टेस्ट को पॉजिटिव देते तो हमारे लिए ऑफिशियली हिम्मत नहीं होती थी कि उनको डिस्चार्ज करें। 2 अभी नए गाइडलाइंस में डिफरेंट आ गया है,
बट ऐसा कहा जाता था कि 2 कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट आएंगे तब अपन डिस्चार्ज कर सकते हैं। फाइनली आज नियरली 44 या 45 दिन हो गए, अपने 2 पॉजिटिव टेस्ट आ गए, 2 नेगेटिव टेस्ट आ गए, तो अब उनको डिस्चार्ज करने लायक कंडीशन थी। इस हिसाब से हमने आज उनको डिस्चार्ज किया है। और मैंने खुद उनसे बात पूछी थी कि क्या आपको कैसे लगा यहाँ पे, आपको बहुत तकलीफ़ हुई क्या, बहुत परेशानी हुई क्या? तो उसने नेगेटिव में बोला, उसने बोला मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, हम अच्छे से रहे, हमारा ख्याल सिस्टर डॉक्टर्स ने बराबर से किया और क्लास 3 क्लास 4 में भी उनका अच्छे से ख्याल रखा। मैंने सिस्टर्स लोगों से बात की, उन्होंने भी कहा कि इनका ख्याल अच्छे से रखा गया था। दे वेर इमोशनली अटैच हो गए थे पेशेंट से, क्योंकि पेशेंट ने कभी तकलीफ़ नहीं दी थी, ना उसको परेशानी हुई। तो फाइनली वो आज घर गए, हमारे लिए खुशी की बात है। लास्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि अभी हमारे पास कोई भी पॉजिटिव टेस्ट सैंपल नहीं है, पेशेंट नहीं है एट प्रेजेंट। सो हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे पास ऐसे ही नेगेटिव पेशेंट्स रहे और कोई पॉजिटिव ना आए, लेकिन हमारा प्रयास हमेशा जारी रहेगा, क्योंकि इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट डिसीज़ और ज़्यादातर फैलने में आती है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको अपनी तरफ से बेस्ट केयर लिया जाए और ट्रीटमेंट दिया जाए। सर, जो अभी सस्पेक्ट थे 5 लोग, अभी जो कुछ टेस्ट सैंपल्स अभी बाकी है, क्योंकि वो ऐसे आते ही रहते हैं, एक दो दिन में, दिन भर में 2-4 पेशेंट्स आते ही रहते हैं। तो उनको हम रखते हैं आइसोलेशन साइड, दूसरे रूम में रखते हैं, आइसोलेशन वार्ड में नहीं रखते उनको, और जब तक वो नेगेटिव नहीं आते तब तक वहाँ रखते हो। जैसे ही नेगेटिव आ जाता है हम उनको शिफ्ट कर देते हैं। बाय चांस अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो उसको आइसोलेशन में शिफ्ट करेंगे। एट प्रेजेंट आइसोलेशन में अभी कोई नहीं है पेशेंट। सर, अपने यहाँ लैब का भी ओपन होने का लास्ट टाइम बताया, ऐसा लगता है 2-3 हफ्ते में हो जाना चाहिए। प्रक्रिया बिल्कुल वॉर फुटिंग पे, अच्छी फास्ट स्टेज पे चल रही है। सो आई थिंक इट शुड वर्क आउट, और मे बी 2 वीक्स 2 to 3 वीक्स में अपन चालू कर देना चाहिए। हर चीज़ अपने अपने लेवल पे प्रक्रिया जारी है। ओबीसी युवा महासभा के पदाधिकारी और सदस्य कोरोना संकट काल में समाज सेवा, जनसेवा, जीवन सुरक्षा के क्षेत्र में योगदान के साथ पशु पक्षियों का भी ख्याल रख रहे हैं। आज 17 मई 2020 को ओबीसी युवा महासभा के प्रदेश संयोजक भाई दीपक बंदेवार जी का जो जन्मदिन है बड़े सादगीपूर्ण से मनाया गया, जिसमें कि हमने आज सबसे पहले हॉस्पिटल जाकर सभी लोगों ने अपना रक्तदान दिया, जिसमें ज़रूरतमंद लोगों को मिल सके और अपने जीवन यापन में वो काम आ सके। हमने उसके अलावा भी यहाँ पक्षियों के लिए पात्र यहाँ पर रखवाए हुए हैं, हर जगह पर जहाँ उनकी आवश्यकता है कि पक्षियों को दाना पानी मिल सके। साथ ही हमने प्रयास ये किया है कि जो बाहर से आ रहे हैं मजदूर हैं हमारे शहर में, जो कि और भी जगह जा रहे हैं, हम उनको खाने की उपलब्धता अपने स्तर पर करा सकें। आज हमने एक प्रयास के माध्यम से ये कोशिश की है कि उन तक अपना भोजन हम पहुंचवा सकें। और साथ ही आज जितने भी जो सामाजिक कार्य हमने पिछले 45 से 48 दिनों में किए हैं, वो सभी को ज्ञात है कि ओबीसी युवा महासभा के जितने सदस्यगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, और जिस तरीके से हमारा जो प्रयास रहा है, हर किसी तक हमने पहुंचने की कोशिश की है कि हम हर हालात में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हो सकें और उनका सहयोग प्रदान कर सकें। आज फिर एक दोबारा हम सभी की ओर से भाई दीपक बंदेवार जी, जो हमारे ओबीसी युवा महासभा के प्रदेश संयोजक हैं, उनको हम सभी की ओर से बधाई देते हैं और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि आगे भविष्य में आप निरंतर यूं ही आगे बढ़ते रहें। अमरवाड़ा के पटनिया गांव के पास पेंच नदी में डूबने से 2 बहनों की मौत की खबर से समूचा क्षेत्र सदमे में है। पेंच नदी में नहाने गई ये दोनों बहनें न जाने कैसे गहरे पानी में जा फंसी और उन्हें बचाया न जा सका। जी सर जी, अभी 14 साल में लगी है और जो थोड़ी बड़ी है 1-2 साल की, 15-16 साल की से बोल के गई थी कि हम नदी जा रहे हैं पानी नहाने के लिए, और मैं तो नेर में थी, फोन आऊँ कि नदी गई, बोले पानी नहाने के लिए। तो फिर पता कैसे लगा? फोन लगाया मेरे को, मैं जब आई नेर से और जो गई के कैसे इतनी देर। मेरी नंद है सगी सर।
छिंदवाड़ा के मोहखेड़ विकासखंड में है देवगढ़ का ऐतिहासिक किला। वह किला जिसे फतह करने की जिद में औरंगजेब ने हर कोशिश की थी। इस किले का इतिहास लंबा है और गौरवपूर्ण भी। यहाँ मौजूद है 16वीं शताब्दी की वो बावड़ियां जिनका पानी कभी नहीं सूखता। छिंदवाड़ा के देवगढ़ किले और आसपास मौजूद 16वीं शताब्दी की बावलियों के जीर्णोद्धार का काम पिछले कुछ माह से लगातार जारी है। शुरुआत में 7 बावलियों की मरम्मत के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी, जिनका काम लगभग पूरा हो चुका है। अन्य 14 बावलियों के जीर्णोद्धार के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के साथ ही बजट भी आवंटित हो चुका है। छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित मोहखेड़ ब्लॉक के ग्राम देवगढ़ की 650 मीटर ऊंची पहाड़ी पर किला मौजूद है। किले के अंदर और गांव में कई बावलियां आज भी है, लेकिन वे रखरखाव के अभाव में टूट फूट गई। राजस्व के अधिकार क्षेत्र की बावलियों की मरम्मत के लिए अनुमति मिलने के बाद काम शुरू किया गया है, जबकि अभी वन विभाग के अधिकार क्षेत्र की बावलियों का जीर्णोद्धार नहीं किया जा रहा। बताया जा रहा है कि पहले राजस्व के अधिकार क्षेत्र में काम कराया जाएगा, इसके बाद वन विभाग की जमीन पर स्थित बावलियों पर ध्यान दिया जाएगा। और कोर है अपने कुछ निकाल के रख देना, पॉइंटिंग ऐसी करनी है, इसके ऊपर कुछ मसकने की कोशिश नहीं करनी। यहाँ जरूर कर देना और बात करता हूँ। अब जो काम करोगे, देखो मैं पता नहीं तुम्हारे काम देखने के लिए कब आऊंगा, घटिया काम नहीं करना, ऐसा रूडिमेंट्री काम नहीं करना। लग रहा है 2 बार में नीचे तक पहुंच गया, पर काम लग गया है, उधर से चलते हुए अंदर वाले देखो क्या है, ऊपर की नीचे गिरेगी, फिर नीचे से ऊपर फेंकोगे और उनके वंशजों ने यहाँ पर शासन किया था। तो देवगढ़ के आसपास हमको बहुत बड़ी बावलियों की सीरीज़ मिली है, जिस पे हम लोगों ने टेक ओवर किया हुआ है। और मनरेगा के जो वाटर बॉडी के रेनोवेशन के जो पैरामीटर्स हैं, उस पे हम लोगों ने लगभग 46 बावलियों को चिन्हित किया है, जिस पे कि हम लगातार काम कर रहे हैं। उसमें से 21 बावलियाँ सेंक्शन होके हमारी वर्किंग में आ गई हैं। इन बावलियों की जहाँ तक बात करते हैं तो ये बहुत मतलब आज से 400 साल पहले भी बहुत साइंटिफिकली डिज़ाइन थी, और जिस जगह में वो उनकी पोजीशन है वो इतनी साइंटिफिक है कि जो एग्जिस्टिंग वाटर कैनाल है या स्ट्रीम है, उससे बहुत प्यारे तरीके से वो बैलेंस है। आई मीन टू से कि आज भी जब हम उनको थोड़ा सा हमने उनको उगारा है, या कि संबंधित किसान ने या कि पंचायत ने उसको थोड़ा सा भी तैयार रखा हुआ है, तो बहुत अच्छे क्वालिटी का पानी अभी भी अवेलेबल है। हम चाहते हैं कि लगभग 46 तो अभी इस फेज़ में, और इसके बाद भी हमारा लगभग सर्वे चल रहा है। बहुत सारी बावलियाँ इसमें से फॉरेस्ट लैंड पर भी पड़ रही हैं, तो संबंधित अथॉरिटी से भी इस संबंध में लगातार चर्चा चल रही है, और जो भी उसमें सबमिशन निकल के आएगा उन पे भी हम ज़रूर इन सारी योजनाओं से काम करना चाहेंगे। और उद्देश्य केवल ये नहीं है कि ये इन बावलियों में केवल जो विरासती महत्व है उसको हम स्थापित करें, वो तो हम करेंगे ही, क्योंकि आप उसको यूँ समझें कि मनरेगा जिसमें कि कोई बहुत बड़ा ऐसा कॉस्ट नहीं होता है, हम लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराते हैं, जल स्रोत का हम निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ अगर हम विरासतीय महत्व के धरोहर हमारे हैं, उनका अगर हम संरक्षण कर पाते हैं तो एक मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है। ऑन द सेम ये जिन इंडिविजुअल फील्ड में हैं, हम उस व्यक्ति को भी पेयजल साथ साथ इरिगेशन के लिए भी एक 365 डेज़ का एक कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छी चीज़ निकल के आ रही है, और हमारे एक इंटीरियर के ग्रामीण क्षेत्र में जब हम इस चीज़ को प्रवेल कर पाएंगे, तो वो जो पानी के कारण जो जीवन और उनके पूरी दिनचर्या और आजीविका के लिए जो सुविधा बनेगी, निसंदेह वो एक अच्छा अध्याय होगा। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में छिंदवाड़ा ग्रीन जोन की ओर अग्रसर है। जिंदगी भी जैसे तैसे जुगाड़ की पटरियों पर सरकने लगी है, लेकिन पुलिस की टीमें मुस्तैद है हर नियम और कानून का परिपालन सुनिश्चित करने।
सड़क सुरक्षा को लेकर के कि इसमें देखने में आ रहा है काफ़ी लोग देर तक मार्केटिंग करते हैं, रोड पे निकलते हैं और डबलिंग चल रहे हैं। कुछ लोग जो है अनावश्यक की पेट्रोल बनाने आ रहे हैं, ये बहुत ही गलत तरीके काम है। पेट्रोल बनाने की अवस्था तब होती है जब आप कहीं जा रहे हैं, उसमें आप रास्ते में जाते समय पेट्रोल ले लें। खाली पेट्रोल बनाने के लिए निकलना एक अच्छी बात नहीं है। दूसरा, किसी व्यक्ति को छोड़ने आ रहे हैं, बस स्टैंड जा रहे हैं या रोड पे आ रहे हैं, तो बस तो चल नहीं रही है, ना ट्रेन चल रही है, तो ये सब जो है ऐसा लग रहा है कि लोग इसको केवल तफरी करने के लिए निकल रहे हैं। बार बार ये हिदायत दी जा रही है कि अभी कोरोना पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ है और ये हमारा प्रयास ये है कि अभी लोगों को घर में रहना है, लोग अधिकतम घर पे रहें। आज वैसे भी संडे है, कोई ऑफिस दफ्तर कार्यालय नहीं खुले हैं, तो इसलिए लोगों का निकलना वाजिब नहीं है। जब वर्किंग आवर्स होते हैं, वर्किंग डेज होते हैं, तो थोड़ा बहुत मान भी लिया जाता है, लेकिन बिना मतलब में लोग निकल रहे हैं। इसीलिए पुलिस की हर चौराहे व्यवस्था लगी हुई है और बार बार सबसे निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग अनावश्यक मूवमेंट ना करें, अधिकतम समय घर पे रहें, तफरी ना करें। ये हमारा प्रयास और ये निवेदन है। लोग इस बात पे सहयोग करें कि अभी भी जो है हमको संक्रमण से बचना है और अपने परिवार को बचाना है। ये उद्देश्य के साथ में काम करना है। इसी बात पे हम बार बार आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। धन्यवाद। सभी जीवों के लिए सहज सहृदयता मानवीय पहचान है। पुआमा चौक पर युवा नेता सौरभ ठाकुर ने एक पक्षी देखा जो घायल होकर फड़फड़ा रहा था। लुप्त हो रही पक्षी प्रजातियों में से एक यह है पक्षी महोखा, जिसे स्थानीय बोली में कुक्कू भी कहते हैं। घायल पक्षी को छिंदवाड़ा पशु अस्पताल लाकर इलाज कराया गया। ये हम लोग उमरेड हमारे खेत के काम से जी उमरेड गए थे जी अपने खुद के वाहन से जी। तो लौटते वक्त ये पुआमा चौक के पहले जी उमरेड पुआमा चौक की रोड में हमको एक घायल अवस्था में मिला। एक गाड़ी इसके ऊपर से आते आते गई भी, लेकिन दोनों टायर के बीच में पक्षी आ गया। उसके पीछे हमारी गाड़ी थी, तो इसको घायल अवस्था में यहाँ पर पशु चिकित्सालय में लेके आए, जहाँ इसका इलाज डॉक्टर साहब के द्वारा किया गया। कोरोना से जंग लड़कर बुजुर्ग रमेश इवनाती ने जीत दर्ज की है, लेकिन संक्रमण के प्रति लापरवाही ना हो, इस उद्देश्य से समाजसेवी सुधाकर सावले ने जागरूकता संदेश देने और कोरोना वॉरियर्स का उत्साहवर्धन करने के लिए क्या तरीका अपनाया, आइए आपको भी दिखाते हैं। एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारा जो शहर है ये कोरोना मुक्त हो गया है। इसके बावजूद भी हम सावधानी रखें। हम जब भी शहर से बाहर, अपने घर से बाहर निकले, मास्क लगा के जाए, स्वयं बचे, दूसरों को बचाए और सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन से हम पालन करें। और हमारे जितने कोरोना योद्धा हैं उनका सम्मान करें, हम उनके जो दिशा निर्देश है उनका पालन करें उनका, और सब लोग सावधानी रखें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। गर्मी अब अपने शबाब पर है, साथ ही तेज हवाओं के अंधड़ में छोटी सी चिंगारी कभी भी दावानल बन सकती है। आप भी सावधानी बरतें और आश्वस्त भी रहें, क्योंकि फायर फाइटर्स भी अलर्ट है। शहर के आसपास 3 जगहों में आग भड़कने की सूचना पाते ही दमकल गाड़ियां शहर में भागती दिखी। बनगांव और गुरैया के पास दोनों जगह आग भड़कने से पहले काबू पा लिया गया। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। आई हैं, एक बार फिर रुक करें हेडलाइंस की तरफ। कोरोना के खिलाफ जंग जीतकर मुस्कुराई जिंदगी, रमेश इवनाती को उत्साहपूर्ण माहौल में किया गया डिस्चार्ज। फिलहाल अब नहीं कोई कोरोना पॉजिटिव, नगरवासियों ने चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ को दी बधाई, कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट। पुलिस टीम लगातार फील्डिंग में, वाहनों की चेकिंग, तफरी वालों को समझाइश और वार्निंग। और गर्मी भी पूरे शबाब पर, आग लगने की सूचना पर दौड़ी दमकल, पाया काबू। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।